Hello friends, how are you? My name is Vishnu and you are welcome in my YouTube channel Chemistry. Today we are going to discuss Lawson rearrangement which is a part of IIT JAM syllabus. तो आइए शुरू करते हैं कि पहले हम जानते हैं कि Lawson rearrangement में क्या होता है और क्या इसके रीएजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सामिक एसिड दिख रहा होगा, आपको हाइड्रोक्सामिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्सामिक एसिड बनता कैसे पहले वो देख लेते हैं। तो हाइड्रोक्सामिक एसिड बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एसाइल क्लोराइड होगा। एसाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl एंड RCOCl इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे HCl निकल जाएगा और क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये रहा आपके पास हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो क्या आपको समझ में आया कि हाइड्रोक्सामिक एसिड हमें कैसे मिला? जब एक बार हमें हाइड्रोक्सामिक एसिड मिल जाता है तो फिर इसको अनादर एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं? एसाइल क्लोराइड से। जब इसको एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो एसाइल क्लोराइड, अच्छा अब इसके पास हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे H है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये H और Cl जो है HCl निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों? HCl आपका निकल जाएगा। जब HCl निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एसाइल डेरिवेटिव। हमारे पास एसाइल डेरिवेटिव बचेगा। तो ये आपका हाइड्रोक्सामिक एसिड का पार्ट था, ये आपका एसाइल क्लोराइड का पार्ट था। अब क्योंकि HCl निकल चुका है तो ये आपका एसाइल डेरिवेटिव बचेगा। अब जब दोस्तों हम इसमें बेस का रिएक्शन करते हैं, जब हम बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा? बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है और इस एसिडिक हाइड्रोजन को बेस क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे लोन पेयर बचेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो एसाइल है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये आप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो क्या कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना लेके लीव करने की कोशिश करेगा, निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह काम करेगा नाइट्रोजन। उसके इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो रिएक्शन होते हैं ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन होते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब है कि जो लिविंग ग्रुप है जब निकल रहा होगा तो लिविंग ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को भरने के लिए ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। जब एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं क्योंकि एल्काइल ग्रुप ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर आपके दो चार्ज क्रिएट हो गए। एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिक्स होंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये आपका आइसोसाइनेट बनाएंगे। ये बन जाएगा आपका आइसोसाइनेट। और लिविंग ग्रुप आपका निकल गया क्योंकि एसाइल ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड के बाद हम क्या करेंगे? इसमें वाटर डालेंगे। वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? वाटर को हम H और OH लिख सकते हैं। तो H प्लस और OH माइनस। तो अब कार्बन जो है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज होगा। तो H जो है वो नाइट्रोजन पे जाएगा, जो OH है वो कार्बन पे आएगा। तो जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे CO2 निकल जाएगा। अब CO2 कैसे निकलेगा? पहले आप पहले इसका हाइड्रोलिसिस देख लीजिए कि आइसोनाइट्रेट का हाइड्रोलिसिस किस तरीके से हुआ। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। जब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखेंगे तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा। N, इसके ऊपर क्या आएगा? H, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH।
तो दोस्तों जब हम इसे हीट करेंगे हाइड्रोलिसिस करने पे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, आप देख पा रहे हैं। जब CO2 बाहर निकलेगा तो खाली अमाइन बचेगा। क्या बचेगा? अमाइन। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे CO2 बचा है और अमाइन बचा है। तो दिस वाज द लॉसन रीअरेंजमेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट एक दूसरी तरीके से भी हो सकती है। लॉसन रीअरेंजमेंट में अगर हमारे पास हाइड्रोक्सामिक एसिड हो, अगर हाइड्रोक्सामिक एसिड स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड से करेगा, तो ये क्या करेगा? ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। किस तरीके से रीअरेंजमेंट शो करेगा? ये जो OH है और ये H है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, H और OH। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा। जब वाटर बाहर निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेगा तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन बनेगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है लीव कर गया। अब नाइट्रोजन फिर भी इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस सेंटर है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये जो एल्काइल ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन जो है वो, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये फॉर्मेशन होगा आइसोसाइनेट की। दोस्तों आइसोसाइनेट के साथ वाटर कैसे रिएक्शन करता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये फिर आपका वाटर जो रिएक्शन करेगा, तो वाटर रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? आपका अमाइन और CO2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो रिएक्शन होते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होगा? अगर आप देख पा रहे हैं तो पिछले वाले स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा है और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या करते हैं? अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को मेंटेन रखते हैं। मतलब कि अगर नाइट्रोजन अबव द प्लेन है तो उसका जो अमाइन प्रोडक्ट बनेगा वो भी अबव द प्लेन ही बनेगा। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये लॉसन रीअरेंजमेंट आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं पहले से तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि ये जो वीडियो है वो IIT JAM के सिलेबस का एक पार्ट है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो भी व्यक्ति IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।